जय हिंद दोस्तों। भारतीय आर्म फोर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर सेनाओं में से एक है। आपको पता ही होगा कि देश में तीनों सेनाएं यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है। लेकिन इनके अलावा भी देश में कुछ विशेष कमांडो फोर्सेस हैं जो लोगों की रक्षा के लिए अपनी जी जान तक लगा देते हैं। इमरजेंसी में एक्शन प्लान के लिए ये विशेष कमांडो फोर्स मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हम देश के सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इन बलों के आगे दुश्मन चुटकियों में घुटने टेक देते हैं। ये सभी फोर्सेस भारत की आन बान और शान है। इंडियन मिलिट्री की ये ऐसी फोर्सेस है जिनसे कि पूरी दुनिया कांपती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी 10 सबसे शक्तिशाली फोर्सेस के बारे में। नंबर 10 पर है स्वाट कमांडो। इस फोर्स का गठन 1965 में भारतीय और पाकिस्तानी जंग के बीच हुआ था। इसका पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। इनकी ट्रेनिंग एनसीजी कमांडो की तरह ही होती है। इस कमांडो के सभी जवान 28 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि यह हर तरीके के दुश्मन का खात्मा कर सकें। यह दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। स्वाट कमांडो का मुख्य कार्य दिल्ली और एनसीआर को आतंकी हमले से बचाना है। नंबर 9 पर है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। सीआईएसएफ कमांडो को खासतौर पर वीआईपी एयरपोर्ट और इंटरनेशनल इलाकों पर तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी फोर्स की निगरानी में रहते हैं। इस फोर्स के जवान काफ़ी बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं। 26/11 मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनकी तैनाती होने लगी है। इनका अपना स्पेशल फायरिंग विंग है। नंबर 8 पर है फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो बहुत तेज होते हैं। इनके जवान काफ़ी फुर्तीले होते हैं। मुंबई आतंकवाद हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में इनका गठन किया था। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। यह किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह मात्र 15 मिनट में आतंकी का सफाया कर देते हैं। फोर्स 1 कमांडो दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्सेस हैं। नंबर 7 पर है घातक कमांडो फोर्स। घातक फोर्स के नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फोर्स घातक हैं। इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था। यह फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल प्लाटून है। मैन टू मैन असॉल्ट के समय यह बटालियन से आगे चलती है। जब दुश्मन के साथ आमने सामने जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह ही की जाती है। घातक कमांडो फोर्स का एक जवान 20 आतंकी पर भारी पड़ सकता है। नंबर 6 पर है एसपीजी कमांडो फोर्स। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। एसपीजी कमांडो फोर्स का गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। एसपीजी कमांडो खास अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में बंदूक ताने दिखाई देते हैं। हालांकि वह अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में ही करते हैं। इस फोर्स के जवान बेहद फुर्तीले, चुस्त और समझदार होते हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। यह प्रधानमंत्री और उनके परिवार की रक्षा करते हैं। नंबर 5 पर है गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स भी है। 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया। यह दुश्मनों को मारकर ही दम लेते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किया जाता है। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यह जवान रात, हवा और पानी में मार करने की क्षमता रखते हैं। इसमें लगभग 2000 जवान होते हैं। हवाई हमले और रेस्क्यू के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडो फोर्स काले रंग की टोपी पहनते हैं। नंबर 4 पर है कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। इसका गठन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट हैं। इस फोर्स के काम ज़्यादातर गुप्त होते हैं। राष्ट्रभवन, राष्ट्रपति और संसद भवन का जिम्मा इसी फोर्स का है। यह दुश्मनों को अच्छे से धूल चटाने में माहिर है। कोबरा कमांडो केंद्रीय और रिजर्व पुलिस फोर्स की स्पेशल फोर्स है। कोबरा कमांडो उग्रवादियों एवं विद्रोहियों से निपटने के लिए गुरिल्ला व जंगल युद्ध जैसे ऑपरेशनों में दृढ़पूर्ण कार्रवाई के लिए गठित एक विशेष दल है। कोबरा कमांडो ने 2009 से अब तक कुल 26,678 ऑपरेशन किए हैं, जिनमें से 395 नक्सलवादियों को मार गिराया है, 3,207 को गिरफ्तार किया तथा 2,479 नक्सलियों द्वारा कोबरा के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। नंबर 3 पर है एनएसजी कमांडो फोर्स। एनएसजी कमांडो का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। भारतीय कमांडो की सर्वश्रेष्ठ कमांडो फोर्स में एनएसजी कमांडो फोर्स का नाम जरूर आता है। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। इन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। एनएसजी कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है। यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। एनएसजी कमांडो के सैनिक, पुलिस, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होते हैं। यह फोर्स आतंकवादियों से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम मानी जाती है। एनएसजी कमांडो बम निरोधक, वीआईपी सुरक्षा और हाईजैकिंग के काम आते हैं। यह फोर्स बहुत ही फुर्तीली होती है।
इस कमांडो फोर्स को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। एनएसजी में एक कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। कमांडो बनने आए उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 20% सैनिक ही आखिरी दौड़ में पहुंचने में सफल होते हैं। नंबर 2 पर है पैरा कमांडो फोर्स। एलिट पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया। यह भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इन्हें हवाई लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी खास बात यह है कि 30 से 35 हज़ार की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो के ट्रेंड कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इस यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। इस फोर्सेज में उन्हीं कमांडो को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तेज और होशियार होते हैं। इसमें की ट्रेनिंग के समय 65 किलो वजन लाद कर कई किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। देश और इंडियन आर्मी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया 29 सितंबर 2016 की तारीख तो शायद आपको याद ही होगी। अगर नहीं तो यह तो पता ही होगा कि भारत ने इसी दिन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इसी दिन भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4वीं व 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के दर्जनों आतंकियों को खत्म करने के साथ वहां मौजूद सभी लॉन्च पैड को ध्वस्त किया था। इससे पहले इन पैरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर भी वहां मौजूद सभी आतंकियों के कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। नंबर 1 पर है मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो फोर्स में कुल 1200 सैनिक होते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था। यह इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो को जल, थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की कमांडो है। मार्कोस कमांडो राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में निपुण होते हैं। आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बिना हथियार के और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मार्कोस कमांडो में 20 साल के 10,000 युवा सैनिकों का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ पैर भी बांध ले फिर भी वह तेज़ी से तैर सकते हैं। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए मार्कोस कमांडो की अहम भूमिका थी। तो गाइस यहीं तक थी हमारी वीडियो। आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।